बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसके बारे में सारी डिटेल आज की वीडियो में हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, ये बताने के लिए आपके पास अगर एक जार हो और उस जार के अंदर कैंडीज मौजूद हो और आपको ये कहा जाए कि ये कैंडीज काउंट करें, तो आप वो कैंडीज काउंट कर लेंगे, एक एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे कि इतने नंबर ऑफ कैंडीज इसमें मौजूद हैं। लेकिन दूसरे एंड पर अगर आपको ये कहा जाए कि इस जार की लेंथ फाइंड करें, तो इस जार की लेंथ फाइंड करने के लिए मे बी आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड ना कर सकें। उसकी रीजन क्या है कि जार की लेंथ क्या होगी, ये फाइंड करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे मे बी उसका लीस्ट काउंट जो है वो इतना ज्यादा कम ना हो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैयर की जा सके। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के लिए उसका जो लीस्ट काउंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट बजाते खुद बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, मैस, वॉल्यूम, कोई भी क्वांटिटी आप किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सिंपल अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स ऑफ ए मेजरमेंट विच आर रिलायबली नोन। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट में जो रिलायबली नोन होते हैं, यानी कि जिनके बारे में हमें कोई शक नहीं होता, कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं होती। जैसे कि आपके पास इसमें नंबर ऑफ कैंडीज जो थी वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आई थी, तो वो क्या है, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर आप इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो जहां तक स्केल आ रहा है वहां से नीचे तक जो मार्किंग है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होगी, लेकिन ऊपर वाली होगी या नहीं वो एक अलग मैटर है। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब आप कंसिडर ये करें कि एक रॉड है, जिस रॉड की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ की, उस रॉड की लेंथ मीटर रूलर की मदद से या मीटर रूल की मदद से फाइंड की जा रही है, और जब उसको 0 से लेकर हम मेजर करते हैं तो रॉड की लेंथ 10.3 और 10.4 के दरमियान आ रही है। एक स्टूडेंट ये कहता है कि वैल्यू 10.3 है क्योंकि उसको रॉड की जो लेंथ है वो 10.3 के ज्यादा करीब लग रही है, और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं, रॉड की लेंथ 10.4 सेंटीमीटर है क्योंकि उसको रॉड की जो लेंथ है वो 10.4 सेंटीमीटर के ज्यादा करीब लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो ये सोचता है कि 0.3 सेंटीमीटर के नजदीक है और दूसरा 0.4 सेंटीमीटर के, लेकिन दोनों जिस वैल्यू पे मुत्तफिक हैं वो क्या है, 10 है। ऐसा ही है, 10 है। अब स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं किस डिजिट पे, 10 पे, लेकिन जो नेक्स्ट डिजिट है वो डाउटफुल है। 10.3 होना चाहिए या 10.4 होना चाहिए, 3 और 4 पे डाउट है, और ये हमें क्या, एरर की तरफ लेकर जाएगा। तो इस वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की दूसरी डेफिनेशन है। एक पिछली स्लाइड पे थी और एक इस स्लाइड पे है, इन दोनों में से आप जो चाहें डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि माइंड में होने चाहिए हमारे पास कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या होंगे। All digits from 1 to 9 are significant. However, zeros may or may not be significant. In case of zeros,
द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक वो तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। कोई भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई हो तो उसमें 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। हाउएवर अगर 0 आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी। 0 के केस में क्या रूल्स होंगे? फर्स्ट, 0 बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, जैसे कि यहाँ पे 0, 5 और 6 के दरमियान आया है, तो इस केस में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बी पार्ट में देखते हैं, जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। 0 अगर मेजरमेंट की लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, चाहे वो वैल्यू पॉइंट्स में हो चाहे पॉइंट्स में ना हो, तो जो वैल्यूज लेफ्ट पे आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इस केस में 3 और 4 ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तीसरे पॉइंट में देखते हैं, जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरोज आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। यानी कि इस वैल्यू में 0, 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है, अगर नंबर्स को रिकॉर्ड किया जाए साइंटिफिक नोटेशन में तो वो डिजिट्स जो 10 की पावर के अलावा हैं वो तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। जैसे इस वैल्यू में 1, 2 और 3 ये 10 की पावर से पहले वैल्यू लिखी हुई है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी और कहा यह जाएगा कि इस वैल्यू में से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करें कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इस तरीके से आपने ये रूल्स अप्लाई करके वहां पे देख लेना है कि उस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं। तो जहां तक हमारा आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर क्लास के टॉपिक्स और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू।